कभी सोचा है कि सही इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कितना एसेंशियल है? पर रियल कंफ्यूजन यहाँ से शुरू होता है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड? आखिर इन्वेस्ट किस में करें और कितना? ये चॉइस आसान नहीं है, लेकिन आज उस एपिसोड में मैं इस कंफ्यूजन को आपके लिए दूर करने वाली हूँ। हाय, दिस इज परी एंड you're watching पैसा वसूल बाय बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, जहां हम हर हफ्ते डिस्कस करेंगे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड प्रैक्टिकल आइडियाज एंड हाउ यू कैन एफिशिएंटली मैनेज देम। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। फर्स्ट अप, स्टॉक मार्केट। यहाँ आप डायरेक्टली कंपनीज में इन्वेस्ट करके उनके शेयर होल्डर बन सकते हो। द बिग अपसाइड इज हाई रिटर्न्स। अगर आपने अच्छी तरह से रिसर्च करके सही टाइम पर इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न्स भी काफी अच्छे मिल सकते हैं। नेक्स्ट, ओनरशिप। कंपनी के कुछ डिसीजंस में आपके ओपिनियंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप कंपनी में एक शेयर होल्डर हो। अब एनालाइज करते हैं स्टॉक्स के कॉन्स। सबसे पहले, हाई रिस्क। स्टॉक मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी और प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं एंड एज एन इन्वेस्टर अगर आप बिना रिसर्च आगे बढ़ते हो तो आपको हेवी लॉसेस भी फेस करना पड़ सकता है। इट माइट टेक अ लिटिल टाइम टू गेट स्टार्टेड। आपको शेयर प्राइसेस एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस पर नजर रखनी होगी। एंड दो गेटिंग स्टार्टेड इन स्टॉक मार्केट इज प्रीटी इजी दीज डेज, बिफोर इन्वेस्टिंग इस प्रोसेस में थोड़ी फॉर्मेलिटीज आपको फॉलो करनी पड़ सकती है। रिमेंबर, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करना इज अ मस्ट। Stock market is a financial playground that demands skill. अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। अगर आप एक बिगनर हो या फिर हाई रिस्क नहीं चाहते, then mutual funds can be a safer bet. म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जो इन्वेस्टर्स से मनी कलेक्ट करके इक्विटीज, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड्स चूज करने के प्रोज हैं। पहले, डाइवर्सिफिकेशन। आपका मनी लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो अगर कोई कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही हो, इट वोंट अफेक्ट यू मेजरली। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ट्रेन्ड प्रोफेशनल आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स हैंडल करते हैं एंड यू हैव टू इन्वेस्ट वेरी लेस टाइम रिव्यूइंग योर पोर्टफोलियो। पर इसके कॉन्स भी हैं। फीस। आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लिए फीस पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट, लिमिटेड कंट्रोल। यहाँ आपके पास लिमिटेड कंट्रोल होता है सिंस फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड्स में अलग अलग कैटेगरीज भी होती है, लाइक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, डेट फंड्स एक्सेट्रा। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्मार्टली चूज करना ना भूलें। जब म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो लोगों के मन में ये भी डाउट आता है कि म्यूचुअल फंड्स और ईटीएफ में डिफरेंस क्या है। ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स मार्केट में लाइव ट्रेड होते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स ETF से थोड़ा अलग होता है क्योंकि ये नेट एसेट वैल्यू के हिसाब से ट्रेडिंग डे के एंड पर कैलकुलेट होता है। ETFs के कॉस्ट्स लो होते हैं और ये ज्यादातर लिक्विड होते हैं, वेराज म्यूचुअल फंड्स का USP है एक्टिव मैनेजमेंट। इसमें प्रोफेशनल्स एसेट्स को एक्टिवली मैनेज करते हैं, लेकिन इसका कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा होता है। अब आते हैं गोल्ड की तरफ। हम सब जानते हैं कि गोल्ड को ट्रेडिशनली एक सेफ हेवन माना जाता है। लोग सोचते हैं कि गोल्ड की वैल्यू कभी भी नहीं घटेगी, बट इज दिस ट्रू? लेट्स फाइंड आउट। गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे पहला बेनिफिट है लिक्विडिटी। आप गोल्ड को कभी भी कहीं भी इजीली सेल कर सकते हो और इजीली कैश में कन्वर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। मार्केट्स ऊपर जाए या नीचे, गोल्ड की वैल्यू जनरली कंसिस्टेंट रहती है। इसका मतलब ये है कि इट एक्ट्स एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। जब भी इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, गोल्ड की डिमांड बढ़ती है। कॉन्स ऑफ फिजिकल गोल्ड। फिजिकल ओनरशिप एंड सिक्योरिटी। फिजिकल गोल्ड रखने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सिक्योरिटी। आपको एक सिक्योर प्लेस चूज करना पड़ता है, जैसे कि लॉकर, और उसका भी रेंट पे करना पड़ता है। पॉपुलैरिटी ऑफ डिजिटल गोल्ड। एज एन ऑल्टरनेटिव आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को कंसिडर कर सकते हैं। ये बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जिन पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। टू नो मोर अबाउट SGBs, check out the previous video of पैसा वसूल। Now the burning question is stocks, mutual fund या gold, किस में इन्वेस्ट करें? So to summarize, every investment option has its pros and cons.
स्टॉक्स कैन बी प्रेफर्ड बाय पीपल जो रिस्क लेना पसंद करते हैं। म्यूचुअल फंड्स उनके लिए है जो बैलेंस्ड अप्रोच चाहते हैं, और गोल्ड उनके लिए है जो स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी ढूंढते हैं। बट रिमेंबर, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से चूज करो और इन्वेस्ट करो। Do let us know which investment option you would go for in the comments below. And then don't forget to like, share and subscribe to our channel. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.